तो कर्ता भाव क्यों आता है ये, उससे कल भी मैं बात कर रहा था। कर्ता भाव कर्मण्यवादी कार्यस्थु वाली बात है ना, बहुत गहरी है, इसलिए यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि बिना सदगुरु के योग के समझ में नहीं आता है। अपने हिसाब से आदमी सोच लेता है, अपनी मान्यताएं बना लेता है, समझ नहीं बैठती। बिना सदगुरु के ये बात समझ में नहीं आती है। कल अपन बात करते प्रत्यक्ष सदगुरु योग स्वचन ते रोकाए। अब स्वचन ते रोकाए प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी। सदगुरु की महिमा बताई कि बिना सदगुरु के योग के स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है अपनी अपनी धारणा से समझना सत्य को, वो स्वतंत्रता है। जैसे अभी कल बात कर रहे थे, तो अपन बात कर रहे थे कि कर्मण्यवादी कार्यस्तु, है ना। सीमा, तो जैसे बात उन अभी आपको समझ में आई, ये वाली कल जो बात कर रहे थे, एक प्रश्न उठता है कि कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए, तो कर्ता भाव क्यों होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। कर्ता भाव क्यों होता है? क्योंकि जब हम विवाह में चले जाते हैं। तो विभाव में क्यों जाते हैं? कर्ता भाव से। कर्ता भाव क्यों होता है? विभाव से। दोनों पैरेलल आंसर है। हाँ, अच्छा। सही आंसर क्या? मूल राम का घर कहाँ, श्याम के सामने, श्याम का घर कहाँ, राम का। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अपने अपने जन्म 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 के ये कार्बन शरीर साथ में पड़ा हुआ है, इसलिए। बराबर है। जैसे एक गाथा आती है अपने उत्तराधीन सूत्र में, रागो या दोषो वीय कम बियम। मतलब रागो या दोषो वीय कम बियम, मतलब कर्म का बीज राग द्वेष है। ठीक है। कमम च जाई मोहम भवंती। कम से कम कर्म कमम च जाई मोहपम भवंती। कर्म से मोह उत्पन्न होता है। फिर आगे क्या बोलते हैं? कहने का मतलब ये जो ट्री है ना, ट्री, थिंकिंग ट्री समझ में नहीं आती। थिंकिंग ट्री क्या है? ऊपर ऊपर इफेक्ट है, नीचे कॉज है। ऊपर ऊपर फल है, नीचे मूल है। फूल और मूल की जो है ना, ये फ्रूट और रूट, फ्रूट कहाँ लगते हैं? ऊपर होते हैं। तो रूट के अंदर होती है, तो अंदर दिखता नहीं है। फ्रूट का मतलब क्या? बॉडी। रूट का मतलब क्या? सोल। फ्रूट का मतलब क्या? पंखा चल रहा है। रूट का मतलब क्या? पावर से चल रहा है। ये क्लैरिटी नहीं आती है, इसलिए आदमी घूमता है। हमको, अच्छा, दोनों दृष्टि से इस बात तो सही है भाई। हमको बाहर फूल दिखता है, फूल है, जबकि ज्ञानी को मूल दिखता है कि वहां से बीज पैदा हुआ, बीज से ये पौधा बना और पौधे से फूल बना। ऐसे पंखा चल रहा था पावर आया और पावर से ये पंखा चलता है। मूल और फूल की व्याख्या कौन कर सकता है? ऐसी बॉडी कैसे बनती है? सोल हेयर सोल विवाह में गैर बॉडी बनी। क्यों बनती है बॉडी? तो कर्ता भाव क्यों आता है ये, उससे कल भी मैं बात कर रहा था। कर्ता भाव कर्मण्यवादी कार्यस्थु वाली बात है ना, बहुत गहरी है, इसलिए यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि बिना सदगुरु के योग के समझ में नहीं आता है। अपने हिसाब से आदमी सोच लेता है, अपनी मान्यताएं बना लेता है, समझ नहीं बैठती। बिना सदगुरु के ये बात समझ में नहीं आती है। तो वापस मैं पुनः लेना चाहता हूँ प्रश्न, कर्ता भाव क्यों होता है? कर्ता भाव राग द्वेष क्यों होता है? इसका उत्तर जो पहले ही गाथा में बता दिया श्रीमद राजचंद्र ने। पहली गाथा क्या थी? कर्ता भाव ही क्यों आता है? सीमा, कर्ता भाव क्यों आता है? जय स्वरूप समझा बिना पामियो दुख। हाँ, जे स्वरूप समझा बिना पायो अनंत। ये यही उत्तर है। पहले ही वाक्य में बता दिया उसका उत्तर कि हमारा स्वरूप हमें समझ नहीं आया। हमारा स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टा। बस जान वो नहीं जान समझ में आने देखना। से कर्ता भाव होता है। हाँ। यानी कि कर्ता भाव, आपने बोला विभाव होने हम्म। से। विभाव क्यों जाता है आदमी? कर्ता भाव होने से। लेकिन इसका मूल क्या? दोनों पैरेलल बात हुई। मूल क्या है? कर्ता भाव क्यों हो रहा है? कि अपना स्वरूप हमको समझ में नहीं आया। अपना स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। अच्छा। ये नहीं समझ होने से हमारा विभाव होता है ना। ये चीज भगवान महावीर ने बताई।
अचंत काल समूल घस दुखस है, अनंत काल से ये जीव भ्रमण कर रहा है भव्य जीवों। मैं इसको तुम्हारे को मूल कारण बताता हूँ और उसका उपाय बताता हूँ। मूल कारण क्या है? मूल कारण है अपनी मूल आत्मा में कारण रहना। बताया भगवान ने, अन्नान। अन्नान का मतलब अज्ञान। अज्ञान का मतलब अपना स्वरूप बोध नहीं है। स्वरूप बोध का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा वो पता नहीं है। और फिर बताया उसका, उस अज्ञान का प्रकाश क्या है? नाणे से सवे से प्रकाश ना है, ऐसा। स्वच्छंद मत आग्रत जी वर्ते सदगुरु लक्ष्य समकित तेने बाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष। इसलिए प्रत्यक्ष कारण बन जाता है शत्रु सदगुरु। सदगुरु जब तक नहीं मिलता तब तक ये बात ही समझ में नहीं आती। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास से जाए। मानादिक जो फिर वापस से मैंने बोला ना कि ये तो पल पल होता है। मान आदमी हम्म, को, मान का मतलब आइडेंटिटी, मान का मतलब घमंड, मान का मतलब मैं ऐसा, मैं फलाना, मैंने ऐसे किया फलाना, ये मान है, आइडेंटिटी है। मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं एमडी, मैं फलाना, मैं नेता, ये शत्रु है। निज छंदे न मराए, ये खुद से नहीं जाते। जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास से जाए। सदगुरु की शरण में आप चले जाते हो तो ये सारे को नष्ट करा देता है सदगुरु। क्योंकि वो स्वभाव में ले जाता है, स्वभाव में ले जाता है, ध्यान में ले जाता है, तो वहां नष्ट हो जाता है सब। सहज हो जाता है, आराम से हो जाता है। बाकी ऐसे कोई बोले आदमी को तू अपना घमंड छोड़, तो छोड़ता है क्या? नहीं छोड़। तो सदगुरु के यहाँ क्यों छूट जाता है? ये भी प्रश्न है। सदगुरु के यहाँ सहजता से छूट जाता है, क्यों? सदगुरु यहाँ से जल्दी से, सहजता, सरलता से छूट जाता है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जान लिया उनका स्वभाव को, इसलिए उनका प्रभाव एक, दूसरों पे पड़ता है। एक दूसरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव क्यों पड़ता है? कि जैसे आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल ले जाते हैं कि भाई आप जब ये माना आदि में रहते हो, घमंड में रहते हो, ईर्ष्या में रहते हो, क्रोध में रहते हो, तो आपको तकलीफ होता है। और आप जब सभा में जाते हो, ध्यान में जाते हो, तो आपको आनंद होता है। इसको प्रत्यक्ष वो सहज अनुभव करवा दे, तो फिर सहज बार बार सहजता उमड़ती है ना कि बार बार मैं करूं। इसलिए सदगुरु उसको सहज रूप से, सहज रूप से क्यों हो गया? बाकी ऐसा हम बोलेंगे तो घमंड छोड़, तो नहीं छोड़ेगा आदमी। लेकिन जब उसको आनंद पकड़ा दिया तो घमंड छूट जाता है। वही जैसे अहमदाबाद आ गया तो हिम्मतनगर छूट गया। अब अहमदाबाद नहीं जाऊंगा, सॉरी हिम्मतनगर नहीं जाऊंगा तो अहमदाबाद आ जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। बट अहमदाबाद चला गया तो हिम्मतनगर छूट गया। अहमदाबाद क्या है? स्वभाव। स्वभाव में जाएंगे तो विभाव छूट जाएगा, हाँ के ना? ठीक। और विभाव में नहीं करूंगा तो क्या करूंगा वो क्लियर नहीं है। तो फिर घूमता रहता आदमी। हम्म। नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? स्वभाव करूंगा। तो इस बात हाँ, को स्वभाव को। अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सीमा, आर यू क्लियर ऑन दिस? हाँ, कर्ता क्यों होता है? कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। वो तो वही बात है ना, कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? माया उलझन में नहीं पड़ना हो, स्वभाव में अचूक, रहना हो। बिल्कुल नंबर वन। तो कर्ता भाव क्यों आता है? वो मेन चीज, अगर वो दिमाग फिट हो गया तो फिर कर्ता भाव नहीं आएगा। कर्ता भाव क्यों आता है आदमी? राग द्वेष करते उसका हैं उसका ये। आत्मरमण में नहीं रहता है तो वो। कर्ता भाव और राग द्वेष एक ही बात है। कर्ता भाव, आत्मरमण में नहीं रहता है तब आता है। यस, आत्मरमण में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको अपना परिचय नहीं है। अपना स्वयं का। खुद को नहीं जान रहा है, खुद कौन है उसको जानता नहीं है, इसलिए आत्मरमण में जाता है। मतलब उसके स्वभाव को विभाव में। नहीं समझ। हम्म। आत्मरमण में क्योंकि उसको ही और शी डजंट नो कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप, जब ये लास्ट वाली बात है, जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक आदमी कर्ता भाव में जाएगा। जिस दिन ये अनुभव में आएगा कि मेरा स्वरूप तो मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, अब ये अनंत काल से नहीं आता समझ में। कितने काल से समझ में आएगा बताओ? नहीं आने के भी कारण है। नहीं आने के कारण क्या है? सीधी सी बात है, मैं खाना बना रही हूँ तो मैं खाना नहीं बना रहा तो कौन बना रहा है? ये कोई बात बताने की होती है यार? मैं कर रहा हूँ ना भाई, तो वो दिख नहीं रहा है क्या? तो मैं आ जाता है ना। मैं आ जाता, जो कि एक पक्ष से सही है। कैसे?
कोई बोल रहा है गाड़ी चल रहा है कि व्हील से चल रहा है, तो बोल रहा है गाड़ी व्हील से चल रहा है, उसको तुम्हारे को क्या समझाने की जरूरत है? अरे भाई गाड़ी व्हील से चल रही है यार, इसमें तुमको क्या समझाना है भाई? तो दूसरा बोलता है, इंजीनियर बोलता नहीं व्हील से नहीं चलती, वो तो पेट्रोल से चलती है। अब वहां वहां झगड़ा हो रहा है बस। वो बोल रहा है व्हील से चल रही है। व्हील का मतलब क्या हुआ? शरीर से मैं काम कर रहा हूँ, तो शरीर में बोल रहा हूँ शरीर से काम कर रहा हूँ, ये तो समझ में नहीं आता कि शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर के पीछे कोई ताकत काम कर रही है, वो ताकत आत्मा की है। ऐसे ही व्हील से गाड़ी चल रही है, इसके पीछे ताकत क्या है? पेट्रोल की है। तो पेट्रोल से चल रही है गाड़ी, तब व्हील छूट जाता है, क्योंकि मूल में किससे चल रही है गाड़ी? पेट्रोल से चल रही है ना। व्हील से तो ये ऊपर ऊपर की बात है, व्हील से चल रही है, व्हील से भी चल रही है, बात सही है। इसलिए भगवान ने अनेकांत में क्या बोला कि व्हील से चल रही है वो भी सही, पेट्रोल से चल रही है वो भी सही, और ज्यादा सही क्या? पेट्रोल से चल रही है कि व्हील से चल रही है? पेट्रोल। बस ऐसे ही आज शरीर भी सही शरीर हो, बाहर से शरीर दिख रहा है ना, भी उसको मना थोड़ा कर सकते, पर शरीर का मूल क्या है? करता शरीर कौन का है अपना? आत्मा। 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 जब आत्मा नहीं होगा तो शरीर पैदा नहीं होगा। आत्मा पैदा से शरीर में क्यों पैदा हुई? कि वो आत्मा अनभिज्ञ थी, वैभाविक थी, हमारे कार्बन लोड था, इसलिए हमको पैदा होना पड़ा। कार्बन लोड जिस दिन हट जाएगा, पैदा भी नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ। भी प्रश्न अच्छा है। क्या? ये भी प्रश्न अच्छा है कि आत्मा क्यों हुई। हाँ, हाँ, आत्मा क्यों पैदा हुई? पैदा आत्मा क्यों क्यों हुई, पैदा शरीर क्यों हुई? लिया? हाँ, आत्मा ने शरीर धारण क्यों किया? इसलिए धारण कार्मिक किया, लोड है उसको इसमें। कार्मिक लोड पड़ा हुआ है। जब सिद्ध हो जाएंगे तब थोड़ा धारण करेगी। यही हाँ, तुम्हारा ये लक्ष्य है। 4 गति 84 लाख योनि में घूमने का कारण है कि आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही और कार्बन शरीर के साथ घूम रही है। जिस भी योनि परिवर्तन होता है तो कार्बन शरीर साथ में जाता है, और वो इतना एक में एक है वो कार्बन शरीर कि जो अलग अलग ही नहीं कर सकते उसको। जैसे लोहे में अग्नि में डालने में लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि लोहा लाल है, जबकि ऐसे लोहा लाल मिक्स नहीं है। होता है। ऐसे एक में एक हो जाती है। जैसे सही। प्रत्येक आत्म प्रदेश में कार्बन प्रदेश भी है। जहाँ जहाँ हमारे रोम रोम में आत्म प्रदेश में आत्मा विराजमान है, वो तत्व है, चेतन तत्व है। हर एक रोम में, अपने हर एक रोम में आप हाथ लगाओ, वहाँ चेतना है कि नहीं है? बिल्कुल। है। वहाँ चेतना मतलब आत्म प्रदेश वहाँ आत्मा है। उस आत्मा के अंदर, उस हर एक सेल कोशिका के अंदर कार्बन शरीर भी है और आत्म शरीर भी है। जब वो कार्बन शरीर अलग छूटा हो जाएगा, तो पहले वो कषायक लेवल पे, यानी कि वो छूटा हुआ कार्बन। अब कार्बन के भी 2 विभाग है, एक कार्बन जो योग वाला है और एक कषाय वाला। मुख्य उसमें कषाय है। योग इतनी तकलीफ कुछ नहीं करता, योग तो 14 गुण स्थान में निकल जाएगा। वो ये बोलते हैं कि तू इन्हें, योग का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कोई गुंडे की गैंग है, तो वो गुंडे की गैंग वाले मूल को पकड़, बोला तो इसको ध्वस्त कर दे, वो बाकी वो कन्नू कहानियां पप्पू पेजर तो ऐसे ही चले जाएंगे। क्या बोलता है बग? जो मूल आदमी तत्व है, जो चला रहा है ये गुंडागिर्दी, उसको तुम उठा लो, तो बाकी जो दूसरा आजू बाजू वाले लोग, वो क्या है? वो कोई ज्यादा तत्व रखते हैं क्या? नहीं। वो तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे ही योग है, योग कुछ है नहीं। मेन मेन आदमी कौन है? जो मस्ती करवा रहा है, वो अच्छा। कषाय है। ऐसा है। कषाय को तुम हटा दो तो अरियंत बन गए, और अरियंत बनते ही फिर बाद में वो तो ऊपर वाली बात, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। मानादिक शत्रु महा द्विज संदेह न मराए, जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास जाए। अब अल्प प्रयास में क्यों होता है? सदगुरु की जब कृपा होती है या उस समझ मिलती है, और समझ भी वो अनुभव में आती है, बस फिर उसके बाद कुछ है नहीं। जय सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। कितनी बड़ी बात बोली यहाँ कि सदगुरु उपदेश थी सदगुरु मान लो उपदेश दे रहे हैं। अब सदगुरु जब है, सदगुरु और अरिहंत मतलब स्टिल अभी दे आर ऑन द प्रोसेस, अभी रास्ते में है। सदगुरु जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं और दूसरों से भी करवा रहे हैं, अरिहंत नहीं हुए अभी। अभी क्या बोल रहे हैं आगे? सदगुरु उपदेश दी पाम्यो केवल ज्ञान। ऐसा अगर मान लो मौका बना
कि सदगुरु उपदेश दे रहे हैं और सामने वाले को केवल ज्ञान हो गया, तो क्या बोल रहे नीचे, गुरु रहा छदमस्त में पड़। मान लो गुरु अगर छदमस्त है, गुरु अभी अरियंत नहीं हुए, छदमस्त का मतलब है अरियंत अरियंत नहीं हुए, तभी विनय करे भगवान। जो केवली हो गए उनका विनय कर रहे हैं। कितना विनय का, विनय की महत्व बताया। कौन कर रहे हैं? जो भगवान बन गए और छदमस्त गुरु का विनय कर रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे मिल गया, जबकि उनका भी अभी वो चल रहा है, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात बताई। ऐसा विनय का अर्थ बताया जिनवाणी में कि भगवान बन गए हो लेकिन गुरु के नतमस्तक है। अब इसका मिसयूज हो सकता है, उसकी बात करिए आगे। एवो मार्ग विनय तणो भाक्यो श्री वितराग। ऐसा भगवान ने वितराग मार्ग बताया कि जो केवल ज्ञानी बन गए लेकिन छदमस्त गुरु को अपना उपकार मान रहे हैं कि भाई आपसे, और उनको नमन कर रहे हैं, उनकी वो वंदना कर रहे हैं या उनका नमन कर रहे हैं या उनका उपकार मान रहे हैं। कौन मान रहे हैं? जो केवल ज्ञानी हो गए। किसका मान रहे हैं? जो केवल ज्ञानी नहीं हुए। कौन? सदगुरु। लेकिन सदगुरु तो है, इसलिए सदगुरु का हो सकता है टाइम थोड़ा आगे पीछे है, बट वो मिट्टी निकलेगी, बाल्टी से निकलेगी निकलेगी, वो पक्का है। उस बात को रहकर भी केवल ज्ञानी को वो कोई, उनको ऐसा मन में नहीं कि मैं केवल ज्ञानी हो गया यार, ये सदगुरु है तो मैं कैसे इनको नमन करूं। वो क्योंकि उस रास्ते से गुजरे हुए हैं तो उनको सब पता है। उनको सब पता है, इसलिए केवल ज्ञानी है ना, सब पता है तभी तो। सब क्या पता है कि जैसे मैं इस रास्ते से आया हूं वैसे सदगुरु भी आने वाले हैं, तो फर्क क्या पड़ा? तो उनका विनय कर रहे हैं, ये भी एक अपेक्षा है। किस रेफरेंस से कर रहे हैं? कि भले सदगुरु आज वो हुए नहीं बट कल होने वाले हैं। ये चीज से चिंतन करना चाहिए कि आज हमारी आत्मा भी मुक्त होने वाली है। ये मन में विश्वास बैठ जाना चाहिए, पक्का बैठ जाना चाहिए। जब जब आज नहीं कल होने ही वाला है तो फिर हो ही गया ना एक अपेक्षा से। इट्स अ मैटर ऑफ काउंटिंग फ्यू डेज, फ्यू ईयर, फ्यू भाव, बस। उसके बाद क्या? बार बार ये प्रयास होना चाहिए, बार बार जितना ये करेंगे बार बार इतना मजा आएगा जिसकी कोई मतलब। फूटता है जैसे जैसे अंदर अंदर घुसते हैं, जैसे जैसे अंदर से फूटता है, ऐसा है। एवो मार्ग विनय तणो भाक्यो श्री वितराग, मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। इसका मूल कोई सौभाग्यशाली आराधक इस बात को समझ सकता है कि वितराग का मार्ग क्या है। सौभाग्यशाली आराधक बोला, सौभाग्य बोला, सौभाग्य वो है, सौभाग्य मुनि वो है, या सौभाग्यशाली वो है जो इसके मूल को पकड़ना आ जाए। मूल क्या है? सब सब लास्ट में मूल क्या आता है? बस अपना स्वभाव। अपना स्वभाव। और स्वभाव का लास्ट में एक शब्द कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको जब भी मूल पकड़ना है तो एक ही शब्द बोलना है, केवल ज्ञान, बस। यही मूल है। हाँ, जानना हो, केवल, हाँ, जानना और देखना। देखने जानने में से देखना छूट गया। केवल देखना छूट, केवल ज्ञाता। हाँ, केवल ज्ञान। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान में भी केवल दर्शन का महत्व छूट गया, क्योंकि जब केवल ज्ञान हो गया तो दर्शन का क्या मतलब है? सही। दर्शन का कोई है दर्शन नहीं। ऊपर ऊपर की बात है। दर्शन व्हील को देखने की बात है। दर्शन ऊपर ऊपर से समझने की बात है। दर्शन मानने की बात है। जानना, और जानने में भी अनुभव में ठानना, वहां तक चला गया तो फिर मानने का कोई महत्व नहीं। जब जस्ट ठान ही लिया तो मैं उसको और समझाऊंगा, तू ऐसा कर। मैंने तो दुकान का मुहूर्त ही कर दिया भाई साहब। अब उसको समझा रहा है कि चाय की दुकान बढ़िया है, उसका क्या मतलब है? मैं तो मुहूर्त हो गया भाई। जिसने दुकान का मुहूर्त ही कर लिया फिर उसको समझा रहे हैं कि चाय की लाइन बहुत बढ़िया है, तो इट डजंट रियली ऐड वैल्यू। यस। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान में केवल ज्ञान मुख्य है, इसलिए भगवान ने नाम ही शब्द दिया कि बार बार वो शब्द अपने को समझ आ जाए, केवल ज्ञान, बस। अगर पूरी आगम वाणी कुछ समझ में नहीं आता, एक दो शब्द पकड़ना है तो केवल ज्ञान। केवल दो शब्द इसलिए जरूरी है कि ज्ञान बोलेंगे ना तो ज्ञान में तो हम किसी को स्वच्छंदता आ जाती है। ज्ञान का मतलब सीए, डॉक्टर, इंजीनियर सब ज्ञान ही तो है। ज्ञान का मतलब थोकड़े, ज्ञान का मतलब तत्व सूत्र मेरे को याद हो गया, वो ज्ञान ही है। पर वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जब वो, जब तक केवल नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं है। जो ही केवल हुआ फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर डॉक्टर, सीए, इंजीनियर आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल जाने के लिए वो ज्ञान भी जरूरी है, कौन सा? जो पहले श्रुत ज्ञान जरूरी है, इसलिए उसका भी महत्व है।
अब ये भगवान में क्या दोनों बातें हमेशा बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, साला क्या बोल रहे हैं आप, ये भी बोल रहे हैं, इसलिए गुरु चाहिए, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, तो यार आप तो कंफ्यूज कर दिया मेरे को, क्या क्या सही है मतलब सब सही है। सीमा ऐसा होता है ना कंफ्यूजन बहुत बार, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, तो सही क्या है? एक बताओ ना आप। फिर भगवान बोले एक ही तो है और कुछ नहीं। अ, इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, बिना गुरु के ये समझ ही नहीं आएगा, भटकता रहेगा आदमी, शुद्ध धर्म मिलेगा ही नहीं। नहीं, कितने सारे वो भगवान, इससे उस दिन में गए थे महाराज आचार्य श्री के यहाँ, तो उनके अंदर ऐसा समझ लो कि रोना नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे, अरे तुमको माला मंत्र कुछ भी पकड़ा देंगे, ये पकड़ लो, ऐसा तुम पागल हो जाओगे, कहीं भटक जाओगे, इतना भटकावे, इतना मिथ्यात्व, इतना सारा सब शोरगुल हो रहा है, शोरगुल, तू खो जाएगा कहीं, कितना शोरगुल है। शोरगुल आ रहा है, सही, शोर हैं? है। शांति केवल आत्मा के ध्यान करने में शांति, बाकी हाँ सब जगह शोर है। आप जितना बाहर देखो ना, शोर ही शोर है। हाँ। भटकाव गए, हर व्यक्ति जो मिलता है ना, वो आपको भटकाव में ले जाएगा की बात। तो और खुद उनके में मुंह बैठते पे, तभी ध्यान लगता है। हाँ, भगवान की आंख में मुझे करुणा दिख रही थी। हाँ, करुणा है, बहुत करुणा अरे हमारे बच्चे लोग वितराग जवानी, वितराग शासन में पैदा हुए बच्चे, वो कहीं इधर उधर भटक जाएंगे। ये ध्यान, क्योंकि जब ध्यान में लेगा तो आदमी, देखो इसमें बहुत बड़ी बाधाएं हैं, पहले तो समझ नहीं आएगा, है। हाँ, समझ में भी फिर अनुभव में नहीं आएगा, अनुभव में आने के बाद में बहुत खतरा है, खतरा क्या है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कि, नहीं होता। हाँ पुरुषार्थ, उसको खतरा है कि ऐसे मैं हाँ, अपने 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 आइडेंटिटी को कैसे मारूं, मन हाँ, बीच में आएगा, मन बहुत ताकतवर है, वो बहुत बोलेगा तक। तुमको, तुम घमंड मत कर, तो मन वापस बीच में आता है, कैसे बात करो, घमंड नहीं करूं, मैंने ऐसा किया तो क्यों नहीं करूं भाई, और बार हाँ, बार बीच में बार बार तकलीफ देगा, तो ये तो बहुत बहुत मुश्किल है बिना गुरु के, सदगुरु के समझ। आसपास वाले भी तकलीफ देंगे आपको। मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया ना, लोग आपको पागल भी बोलने लगे, पागल है, परेशान है कि ऐसे होता है क्या, जीवन में जी रहा है, पैदा हुआ है तो ये नहीं करना पड़ेगा। वो आज जो आसपास वाले ना, अभी भटकाएंगे आप। ये भी एक बहुत बड़े साधक की अभी पहचान है कि कल भटकना मैंने चाहिए। यही हाँ, सेम, कल मैंने फुला मासी को बोला, कल हाँ, मासी से बात करी है, तो मैंने कहा भाई क्लास अटेंड करो, एक बार करो तो सही आप लोग। फुला मासी हाँ, बोली मेरी बात हो चुकी है, उनका सोच अलग मेरी सोच अलग, मेरे हाँ, को मेरी मैंने कहा सोच। आप एक काम करो, आपको सामायिक करनी करो, मैं नहीं बोल रही अरे सामायिक मत करो, क्योंकि सबका अलग अलग डीप में घुसे हुए हैं, आपको पूरा फुल नॉलेज है, कोई बात नहीं आपको, लेकिन क्लास तो अटेंड करो। नहीं, नहीं, पर सोच ही अलग है हमारी तो हाँ, ऐसा। हमारी सोच कैसे अलग हो सकती है। आपको शुद्ध धर्म नहीं चाहिए, शुद्ध मिथ्या तो धर्म में नहीं आना भारी है। है। अभी हाँ, अभी इतना विद्या सब मेहनत करने के बाद देखो, आदमी सुबह रोज जा रहा, रोज शाम को इतनी मेहनत रोज कर रहा कर है, रहा है, बहुत मेहनत और हो उसका रही है। रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो ये है। बड़ी तकलीफ की बात है, सही है। बहुत तकलीफ है। जैसे मैं तो बोल रहा हूँ फूल रहा, तो मैंने एक दो बार मैंने बात करी, तो मैंने कहा भाई तू हाँ, कर रही बराबर है, और जो कह रहा हाँ, कर रहा है, सारी मेहनत काम आ जाएगी, हाँ, वो कहीं नहीं जाएगी, सब मेहनत काम आएगी, उसको ये भी डर है बहुत कि मेहनत। सर मेहनत, बहुत तकलीफ है, सही क्या है। करो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चीज। मानते हैं। सीमा, आई ट्राइड मैनी। एक बात और हुई, बहुत बहुत मजेदार बात थी। एक बात ये भी, फिर हम वीडियो कॉल पे ही बात कर रहे थे, फिर मैंने मधुमासी को बोला यार देखो मेरे को तो जो बोलते हैं समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं, और जो नहीं समझ आया तो ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना हर चीज आपका उनका और मेरा सोच मिलती हो, किसी से भी नहीं मिलती, इसमें क्या, जो समझ आता है वो तो उतार लेते हैं। हाँ, फिर मधुमासी ने एक बात बोली, इतनी हंस के आई, मासी बोलती देख तेरे को नॉलेज नहीं है ना, तो तू सारी चीजें एक्सेप्ट कर सकती, लेकिन अब फुल्ला मासी को इतना नॉलेज है तो वो नहीं कर सकती है। हाँ। हाँ, ये भी होता है, ज्ञान, ज्ञान पूरा हो जाता है ना, फिर क्या ज्ञानी आदमी जगह नहीं बचती, समझ अब बस आती बच। बस उनको ज्ञान इतना ना है ना, तो उनके, हाँ यही बात थी कि ज्ञान इतना है ना कि उनके बाल्टी पास अगर जगह भरी ही हुई नहीं है, रही है, और बाल्टी तू जो, फुल है हाँ सारी चीजें तू एक्सेप्ट कर सकती है। उनका सही, ये बात बिल्कुल सही है। सही है। बाल्टी पूरी भरी हुई तो एक मग्गा खाली होगा, तभी तो दूसरा मग्गा आएगा उसके अंदर। वो फुल भरी हुई है, वो डालते और फुल हो जाएगा, गिरने का अपने तो डर है उसको। पूरी खाली है, तो अपने को तो सारी चीजें सही है दीपक अपने तुम्हारा लिए तो। आवाज आवाज थोड़ा चेंज हो गया, देखना इसको, तो बस आवाज सही तो है, इसमें क्या है, ये तो ये जो तुम बोलो ना, ऐसे बहुत बहुत महापंडित बने हुए हैं, बहुत सारे और हाँ, बहुत महापंडित, ये तो फुला तो बहुत, चलो उससे कितने थोकड़े, पूरे पूरे शास्त्र याद कर लिए सब, इंदिरा जी पूरे बाफड़ा है। शास्त्र उनको कंठस्थ है। बहुत। परसों मैं इंदिरा जी तो, बाफड़ा है। आप हमको और सब बताओ, उसमें कुछ चीजें हो तो आप एडिशन करो, आपको इतना नॉलेज। फिर मैंने कमला मासी का बताया कि देखो वो भी है, कर रहे, करो ना, आपको जो करना है आपका करो, पर ये सुनो
ये भी सुनो। नहीं याद है क्या? सारी चीजें कमला याद दीदी को मैं बता रहा हूँ, आवाज थोड़ी सही कर दीपक। इसका कमला दीदी का जो है ना, इनका मान लो सुमंगला जी, उनको बहुत थोड़े सब मेरे से बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो थोड़े हम्म। से है ना। अभी मैं तो इंसाइक्लोपीडिया में दीदी को बोलता हूँ बोलो, मैं तो इतना सब मेरा रटा हुआ कुछ भी नहीं है। सही। हम्म। सब आत्मसात किया हुआ है, आत्मसात किया हुआ है, कुछ भी रटा हुआ नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है हाँ, पर कुछ भी। ध्यान और ये चीजें समझना मामा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब ये समझाना समझना बहुत मुश्किल है। ये बात सही। Nobody इसलिए can come like पहले भगवान मूल पकड़ा रहे हैं। श्रीमद राजचंद्र को पता है कि मैं कुछ भी लिखूंगा कुछ नहीं, पहले सदगुरु पकड़ा दो, पहले मूल पकड़ा दूं। कोई सदगुरु मिल जाएगा तो उनका आगे काम हो जाएगा, सदगुरु नहीं मिलेगा तो वो भटकता रहेगा। उनको भी सही। करुणा आ रही है, क्यों सदगुरु का चैप्टर खोला इन्होंने। चैप्टर सही है। इसलिए खोला है कि भैया आगे तो भटक जाएगा। पहला ही श्लोक। हाँ, पहला ही सदगुरु को पकड़ाया कि स्वरूप, पहले ही मैं सब आंसर बताया, मेरे को पहले श्लोक में सब आ गया, बाकी रेस्ट इज ऑल डिटेलिंग, विस्तार है वो। पहले बताया सदगुरु और फिर बताया स्वरूप, क्योंकि बार बार स्वरूप का मतलब यही है कि आप केवल ज्ञानी हो, ये आपका स्वरूप है। आचार्य अगर भगवान के आचार्य भगवान के गुरु थे ज्ञान मुनि, पर सदगुरु कोई और ही। आचार्य भगवान के गुरु ज्ञान मुनि बोले, भगवान महावीर के उसमें लिखा है उत्तराध्याय का पहला सूत्र विवेक क्या है। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, बोले विवेक मतलब वही चींटी नहीं मारना, ध्यान रखना बस। तो रुक गए। आचार्य भगवान बोले नहीं, ये तो नहीं, विवेक का मतलब कुछ और है, ये नहीं बस। तो पूरा मतलब सदगुरु। ये है, ये अधूरा मतलब है कि चींटी से बात बराबर है, उसमें कुछ गलती नहीं है कि चींटी मारो, ऐसा नहीं है, नहीं मारना चाहिए, हाँ, बराबर है। हाँ, बट ये भगवान ने करके 12 साल में और अपना काम कर लिया पूरा, वो बात नहीं बैठी उनको, कि भगवान ने 12 साल में यही किया कि मेरे को चींटी का ध्यान रखा और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, वो बात नहीं उनको समझ में आई, घट वो उतरती नहीं है। कोई उन्होंने क्या किया वो समझ में आती है, पर हाँ आगे क्या करना वो समझ में नहीं आता। हाँ, होई मुमुक्ष जीव ते समझे यह विचार, होई मतार्थी जीव ते अवलो ले निर्धार। जो मुमुक्ष जीव है वो विनय मार्ग को विचार करता है और आगे बढ़ता है। और जो मतार्थी है, मतार्थी का मतलब ये मत है, अब जैसे तूने बोला मत का उसमें बैठ गया कि ये ऐसे थोकड़े करने का, मेरे को वो बोल रहे थे ना, ध्यान मुझे समझ ही नहीं आता है, खुला बोला कि वो मेरे को ध्यान नहीं पाता है। मेरे को तो जबकि 24 तीर्थंकर है वो, क्या मतलब क्या कहना चाहिए वो केवल ज्ञानी मैंने, और मतलब क्या आगे शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि मूर्खा थे। हाँ, केवल ज्ञानी जो इतने अपने सारे 24 तीर्थंकर है, उनकी मूर्ति ध्यान में किया तो वो क्या ध्यान में। मतलब केवल ज्ञानी थे कि वो क्या उनको बोला, ऐसे बोल रहा कि मेरे को नहीं पाता है। हाँ, समय की मूर्ति एक भी नहीं देखी अभी तक किसी भगवान की। तीर्थंकर भगवान की पट्टी लगी हुई है ऐसे, मुपत्ति कहाँ वाली, मुपत्ति वाली कहाँ है? महावीर भगवान तो के दिगंबर परम्परा भी ध्यान थी सब। ध्यान नहीं पाता है, हाँ, ध्यान उल्टा नहीं पाता। निर्धार करता है। वह उसका उल्टा निर्धार करता है, क्या उल्टा निर्णय ले लेता है, और हाँ, कहाँ पड़ा रहता है। अथा अत असदगुरु में सदगुरु की भ्रांति रखकर स्वयं इस विनय विनय मार्ग का, असदगुरु में सदगुरु की भ्रांति रखकर इस विनय मार्ग का उपयोग करता है। वो असदगुरु है और अपने आप को सदगुरु मानता है, और इस विनय का वो उपयोग करता है। विनय का मतलब सामने वाला आपको नमन कर रहा है, और उसका और जो मान भाव है, घमंड भाव है, डबल होता है, 4 गुना होता है। और क्या होना होता है, क्या कर रहे हैं, वो कर करके भवबंधन कर लेता है। असगद्रो विमनो लाभ लहे तो काई, महामोनीय कर्म थी बूढ़े भवजल माए। ऐसा करने से और भवजल को डबल 4 गुना कर देता है। ऐसा असदगुरु में सदगुरु की भ्रांति खुद को समझता है और लोगों को भी समझाता है और विनय करवाता है, तो वो अपना भवजल को और मोनिक कर्म जबरदस्त बांध लेता है। इसलिए विनय मार्ग का उपयोग, कोई मतार्थी तेहने थाय ने आत्म लक्ष्य। जो मतार्थी है, जिसको लगता है कि मेरा पंथ फलाना डिकड़ा ये थोकड़े सब, ये मेरे गुरु ये जोरदार, इसमें खो जाता है, और हाँ जी। आत्मा का लक्ष्य चूक जाता है। ए मतार्थी लक्षणों अही कहा निरपक्ष। उस मतार्थी के लक्षण क्या होते हैं वो लक्षण बताए, सदगुरु के लक्षण भी बताए, मतार्थी के लक्षण भी बताए, क्या बताए, अब उसकी पहचान कैसे करते हैं। ऐसा ऐसा मतार्थी आदमी है, उसको आप कैसे पहचानोगे, उनके लक्षण बता रहे हैं भगवान। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, बाहर से सब त्याग कर रखा है, पण ज्ञान नहीं है उसको, हाँ, उतने लाखों लोग मिल जाएंगे अभी। हाँ, बहुत मिलेंगे।
के मानु गुरु सत्य अथवा निज कुल धर्म नाते गुरु। दीपक दीपक बोल नहीं है, इसको बराबर उतर देगा, ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ ऐसे ही चल रहा है, सब लोग ऐसे। क्या तो लग रहा है मामा ये बात पक्की, जिस दिन आप एब्सेंट होगे उस दिन क्लास दीपक भी आपको लेनी पड़ेगी, ये तो अरे मेरे फाइनल। को थोड़ा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता मेरे नहीं को। नहीं, हमने तो ये फाइनल कर ली नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता है। जो नहीं अंकल की वाणी है ना, वो वाणी में मधुरता है, उसी के अंदर तो बिल्कुल सुनने का रस आता बिल्कुल बात सही है, लेकिन फिर आपको ध्यान में रखना है, हाँ? जिस दिन है। एब्सेंट तो हमारी ये क्लास तो एब्सेंट नहीं होएगी। अपने अंदर वो क्षमता कहाँ है, कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं। देखो धीरे धीरे आ जाएगी। वो मेरा मतलब क्या है, देखो इस वाणी का प्रभाव है ना, वो धीरे धीरे खुद समझ जाएगा। तुम क्यों समझ जाएगा कि जो आत्मा अंदर से आवाज मारेगी, भैया दीपक तू इतना जब बात कर रहा है, तो अपने आप ही वो ले जाएगी। इसमें सेल्फ अरे मेरे को ऑटोमेटिक। तो आश्चर्य होता है पारस मामा से, जो वाणी मतलब जो उनमें है ये चीज, ज्ञान जो है, मामा को ये सब पता है, ये सब बहुत ध्यान बहुत में है। आपका सुन के नहीं लगता है, जैसे कि हाँ मिश्री मामा को तो ध्यान में है, लेकिन पारस मामा का जो सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना उनको अंदर डीप चले गए हैं वो, बहुत। दीप इसी मतलब प्लेटफॉर्म में जब उनको ऐसा लगा, और तो अलग से देखो, हाँ पहले से तो उनको कुछ तो रुचि रही थी, लेकिन वो अच्छा वो चीज ही नहीं थी वो जो धीरे करना समझ चाहिए। गया। अच्छा, इसलिए वो बहुत अपने आप अच्छा को, लगता और हर एक मन में ऐसी उत्कंठा उनको है, इसलिए वैसे जगह चले गए। है। हम्म। ये सबका अधिकार है, हर एक आदमी का जमा अधिकार है। में सबको मतलब पिघलाती है। देखो कितना अच्छा है ये वाला हाँ, जो ये गाथा है ना, मतार्थी जीव उस गुरु को सत्य मानता है जिससे बाहर का त्याग होता है परंतु आत्मज्ञान नहीं। कितना अच्छा हम्म लिखा, एक लाइन में सागर गागर में सागर। मतार्थी हम्म। जीव उसी को सत्य मानता है, उसी को गुरु मानता है जो बाहर का त्याग करता रहता है, परंतु उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। कितना जोरदार लिखा है, एक एक गाथा इन्होंने लिख दी है, गजब है। वो भेड़ चाल वाली बात हो गई। जोरदार। बस पेड़ चाल गुरु हो गए, गुरु 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 उसकी पूजा करते रहते हैं, वो कहे, मैं गुरु आ जाओ आशीर्वाद ले लो आ जाओ। कुछ नहीं है उसके पास, देखा जाए ना उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली खोखा है अंदर से, बज रहा है बस, वो तो अंदर एक नारा रखा हुआ है, बजते जा रहा है बार बार, है कुछ नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। चलो, चलो ध्यान करेंगे। और नहीं, अपने पर ये बात पे मैं कहना चाहूंगी दीपक भैया, हाँ मतलब मेरा मत ये है कि कुछ हाँ भी हो, उन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ के हाँ ठीक है कुछ तो वो लेकिन कर रहे हैं, अपन से एक पर स्टेप आगे तो है, एक आप या समझे दो नहीं, भी स्टेप आपके आगे, तो जीवन हमको में, कभी भी उनका नहीं करना आपके चाहिए। जीवन में सदुपयोगी कौन होगा? सदगुरु। श्रीमद राजचंद्र का आत्मसिद्धि शास्त्र एक ही मैसेज दे रहा है, पहले गाथा से लेकर अभी तक। क्या दे रहा है नहीं, कि जीवन में सदगुरु का प्रवेश होगा तो आप अपनी आत्मा को पहचानोगे, नहीं तो कभी नहीं पहचानोगे, कभी। आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन हम किसी महाराज साहब के लिए नहीं बोल नहीं सकते, कह रहे क्योंकि ना, उन्होंने लेकिन कुछ स्टेप तो आगे हैं, कुछ नहीं अरे बहुत ये स्टेप महाराजा किया। को तो जानती नहीं है, कितने दाम बढ़ा दिए सबने अपने अपने। तू देख, तेरे को पता नहीं चल रहा है भिलवाड़ा में क्या किया? कितने, अरे मेरी बात सुन, हर साधु संत ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए धाम बनवा रहे लोगों से, समझना मेरी बात। एक मिनट, हाँ दीपक। हाँ चलो छोड़ो, अभी देखो तो इसको देखो इसको अपन बात इस ये पे डिस्कस नहीं करेंगे। पर क्या होता है अभी मैं ये चीजें, पर अपना मतलब अपने जीव का है ना कल्याण सदगुरु करेगा, हमारी आत्मा। हाँ, वो ठीक है, अपना वो सही के बात लिए है उपयोगी अपनी। कौन है? हु इज यूजफुल फॉर अस, फॉर आवर आत्मा। वी हैव टू चूज दैट एक्चुअली। आपको चूज करना, लाइफ इतनी बड़ी नहीं है। कितना लाइफ बचा है? 1 मिनट कितना बचा है? कुछ नहीं बचा है, देखा जाए अभी सही कितना है। टाइम लगेगा, कितना पुरुषार्थ लगेगा साधक बनने में, संथारा संलेखना के भाव आने में, कितना कठिन है। ये मोह, मेरी बहुत। पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बहन, माँ बाप, ये छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? संथारा लेने का मतलब आत्मा की उस स्थिति जहाँ पे सब छूट गया है, कोई मेरा नहीं है, वहां पे पहुंचने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है, समय तो बचा ही नहीं है। बहुत सदगुरु सही है। कब मिलता है और कब आगे बढ़ेंगे, ऐसा अपनी बिल्कुल वो सही। यात्रा, उसके लिए सदगुरु अपने को दिखाता है। मोह छूटता कहाँ है आदमी का? पल पल मोह है, पल पल, नहीं, इसलिए। अभी जैसे अपन जो बात करें, इसका निष्कर्ष ये है कि मतलब करुणा भाव उपजता है ना, कि भाई इतना सब छोड़ने के बाद उसी बात को अगर ऐसा रखें जो सीमा बोल रही है, कि इतना सब करने के बाद भी वो उसी जगह खड़े रहेंगे, प्लेटफॉर्म पे घूमेंगे। घर से वो निकल चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बट ट्रेन नहीं मिलेगी उनको, वो प्लेटफॉर्म पे ही रमण करेंगे। ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे तो आ गए। जो यही बोलना है कि घर से निकल के प्लेटफॉर्म पे आना बेटर है, बट प्लेटफॉर्म पे रह ही जाएंगे जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म पे ही। और प्लेटफॉर्म पे कितना घुमा, उसकी भी व्याख्या भगवान बताते हैं कि मैं और आपकी आत्मा ऐसे पुण्य करके, स्वरूप को नहीं समझ करके वैमानिक देव बने हैं। कितनी बार हम देव बन गए, सर्वार्थ सिद्धि देव सबसे ऊपर देव माने जाते हैं।
ऐसा कर करके हम वो लाखों बार देव बन चुके हैं हमारे आत्मा, लेकिन उस योनि से नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब ये चार गति से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम अच्छा कर करके वो देव में चले गए। हम ऐसे महाराज बन बन के सर्वार्थ सिद्धि के सीमा की आत्मा और मेरी आत्मा, ऐसा है मान्यता, और मान्यता नहीं हकीकत है कि आप और हम लाखों बार, ये भगवान के मुझसे कितनी बार सुना है, सर्वार्थ सिद्धि के देव बन चुके अपन। वहां बता रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहे कि आपने कर लिया तो बढ़िया है, ये तो बोल रहे हैं कि आप देव बन चुके कितनी बार। पर देव बनने के बाद भी ये मार्ग वितरागता का नहीं है। वहीं आप भटकोगे, देव बनोगे, फिर नरक में जाओगे, फिर इंस्टेबिलिटी में जाओगे, फिर कहीं मनुष्य में जाएगा, कभी देव बन जाएगा। ये चक्कर खत्म नहीं हो रहा है। वहां बात आ रही है कि ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा उसको छोड़ो, आपका जो लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा उस बात कर रहा है। अब वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा वहां से तो वो अच्छा है ही है, डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन अब तो और भी ज्यादा, जो आदमी घर पे बैठा है उसको ट्रेन नहीं मिलेगी, बात तो समझ में आती है। पर जो आदमी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको ट्रेन नहीं मिलेगी तो वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। उसकी पीड़ा ये बोल रही है दीपक की। जो घर पे नहीं बैठा उसको ट्रेन मिलेगी तो तुम फिर भी सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ यार उसने कुछ किया ही नहीं तो क्यों क्यों उसको ट्रेन मिलेगी। पर जो आदमी लगातार जीवन न्यौछावर कर दिया फिर भी ट्रेन में नहीं बैठ पा रहा है, वो कितनी बड़ी पीड़ा उत्पीड़न है वो ये बोलना चाह रहा है। और तुम भी शायद बोल रहे हो उससे बराबर है। ये भगवान की वाणी में तो कुछ है बराबर है ही नहीं, सब बराबर है, बट क्या रिजल्ट आएगा वहां प्रश्न। नेगेटिव पाप है, शून्य पर जाना हाँ, है, पॉजिटिव इतना की तरफ। सर्वार्थ सिद्धि के देव बन चुके हम। हाँ, ऐसा कोई जन्म इस पृथ्वी पर जगह नहीं है जिसमें आपने और मैंने जन्म नहीं लिया। इतनी बार जन्म लिए अपन ने। ऐसी कोई योनि जो नहीं है जिसमें हमने छोड़ा नहीं है, अनंत काल अंकल से। ने जो भेजा ना, अभी आपने आत्मसिद्धि वाला भेजा, उसमें श्रीमद राजचंद्र का परिचय है स्टार्टिंग के बाद। हाँ, उनका पढ़ो, 33 साल की उम्र कुल रही। 33 साल की उम्र में क्या क्या लिख गए आत्मसिद्धि शास्त्र। अब मेरा सभी से निवेदन है कि जो अपन कर रहे हैं, अब अपन जैसे मान लो अपने को इतनी समझ आ गई तो रोज चिंतन होना चाहिए। और पल हाँ, पल में, कल भी जैसे अपन बात करें तो विभाव, विभाव क्यों आता है वो क्लियर होना चाहिए। कर्ता भाव क्यों आता है वो भी क्लियर नहीं होगा तो मूल पकड़ में नहीं आया। कर्ता भाव क्यों आता है वापस पूछता हूँ, इसलिए वो चीज पक्की हो जानी चाहिए। और कर्ता भाव क्यों आता है, दीपक बताओ, कर्ता भाव क्यों आता है आदमी। आत्मा की वैभाविक स्थिति इसलिए करता भाव होता है, आत्मा देखो विभाव में। देखो वैभाविक स्थिति और कर्ता भाव है ना, दोनों पैरेलल बात है। इसका मूल क्या है, वैभाविक स्थिति क्यों, तो वही बात हो गई ना, वैभाविक स्थिति क्यों हुई। आत्मा स्वरूप में नहीं है ना, बार बार रूप में करता नहीं भाव। ये बोलेगा, स्वरूप हमको जब नहीं पता चलेगा, ये नहीं मूल पता है। चलता, इसीलिए बिल्कुल पहले ही मूल यही है। गाथा में भगवान ने मूल पकड़ा दिया। श्रीमद ये राजचंद्र स्वरूप ने पहली समझा गाथा बिना में दो चीज बता दी, एक मूल और एक और मूल एक को सदगुरु। बताया। हाँ, ते स्वरूप समझा बिना अपाम्यो दुख पाम्य अनंत, दुख अनंत ते समझावे तुम ते। सभी उपद नमो श्री सदगुरु भगवान। दोनों कुंजी वहां डाल दी, कुंजी डाल दी, अब ताला खोल दिया बस। ताला क्या बता दिया और खोलने वाला कौन, दोनों बता दिया कि ये तो ताला है भाई, ये स्वरूप बंद पड़ा तेरा, इसको खोल। और चाबी तेरे नहीं लग रही है तो सदगुरु को पकड़ो, खोल देगा बस। उसके आगे सारा 141 गाथा में पूरा विस्तार है। ने सही। दो बात पकड़ा थी पहले। अब इसमें भी बात देखो कि कितना लेवल पे सोच करके दूसरी सब गाथाओं को पहले ऊपर क्यों नहीं रखा। अब जैसे सवाल क्या था सीमा को, इसको आप समराइज में बताओ, तो समराइज कर दिया गुरु ने, एक लाइन में कर दिया। एक लाइन, एक एक दो लाइन लाइन। में सब बता दिया। 141 नहीं पढ़ेगा, तेरे को एक पढ़ने का ही टाइम है तो तेरा काम हो गया भाई। सदगुरु को पकड़ ले और स्वरूप में स्थित हाँ, हो जा, सतगुरु फिर बस सब ताले दो। खोलेगा तेरे लिए। सब ताले ऑटोमेटिक, विषय अगर लो पकड़ लो, सबको ज्ञान आ जाएगा। एक गुरु पकड़ लो ना, आज इतनी बात भगवान से नहीं हो सकती ना, आप समझो। दिया सही उन्होंने बात। विधि दी, पर उनके एक शिष्य बन गए जो अपने को दे रहे हैं। इतनी बात अपन क्वेश्चन भगवान से थोड़ा ना कर सकते हैं, वहां टाइम ही नहीं होता उनके पास खुद का। तो अंकल तो अपने को पुरुषार्थ करके सिखा रहे हैं, जो इन्होंने समझा है वो अपने को दे रहे हैं। तो कैप्सूल फॉर्म में अपने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात। सही बात है कहाँ मिलेंगे वो सीमा, कब तो जन्म होगा अपना। खुशबू जी एग्री होना, कब अपना जन्म होगा, कब तो जिनवाणी सुनेंगे, और कब मिश्री अंकल जैसे अपने को गुरु मिलेंगे, फिर अनुभव में उतारेंगे। कब होगा ऐसा, अपने को मिल रहा है ना जैसे कि इतना आपको आपको ये लग रहा है कि निश्चित कल कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मेरे में अगर ये या ये भाषा नहीं समझ में आती तो हम क्या करते हैं, हम तो चला डालते ना, चले जाते। और क्या है, कितनी ये बार कंटिन्यूशन एक बार प्रोसेस और है। चले जाते। 2016 भगवान का शिविर, उसके बाद टूटा छूटा टूटा छूटा, किया नहीं किया, किया नहीं किया, लेकिन अब जाके वापिस जैसे उसकी गहराई जो है ना पकड़ में, कि आप भी तो बिल्कुल अध्ययन करने का सामर्थ्य रखते हो। ये नई अप्रोच जो गहराई अंकल ने दी ना, ये मेरा वादा है, आज तक किसी ने नहीं दी ना, कहीं मिलेगा, कितना ही सर्च करो।
एक क्षण के अरिहंत बनने का जो चीज दी ना, ये एक बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये सबको है ना हिलाती है अंदर से। जैसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े धर्मगुरुओं को हिला देगी गारंटी, अच्छे अच्छे सही आचार्य बात है। मुनि राजों को हिला देगी ये कॉन्ट्राडिक्टरी और ये स्टेटमेंट। भावुक बोल रहा है, लेकिन इस बात में बहुत तत्व है। बहुत तत्व, यही तो एक इसमें क्षण का अरिहंत, हुई हुई है। बहुत तत्व है इस बात में, ये बहुत इसमें एक तत्व है, क्षण का बहुत अरिहंत के अनुभव है। साथ हमारे पास लॉजिकल एग्जाम्पल है, एक क्षण का अरिहंत कैसे बना जाता है। ऐसी स्टेज जहाँ पे आप वो भी मानेगा, हाँ होता तो है यार, उनको पता नहीं है कभी कि क्या चीज है। हाँ, ध्यान में आप ऐसी जगह जाते हो ना कि एक बार कुछ नहीं होता, 18 पाप स्थान से मुक्त हो जाते हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि अब ये आप वहां एकदम, ये टच दीपक हो है क्या ना, है। ये दीपक की आत्मा बोल रही है, इसको फिट हो गया हाँ, दिमाग में, ये नहीं बराबर है, नहीं, ये आप फिट टच हो क्या है, है, यही मूल है जो आत्मसात हमने हो पकड़ा गया। है कि एक क्षण के अरिहंत कैसे बना जा सकता, इस तरह बना जाता है। आपको हम अरिहंत नहीं कह रहे, हम अरिहंत नहीं है, लेकिन एक क्षण के तो है। क्वालिटी दूसरी ऑफ बात, लाइट जो अंदर आई, दीपक इसमें कितनी और बात है। दीपक इसमें ऐड करो कि हाँ जैसे एक क्षण का अरिहंत है, आपको समझ में आ गया। अब हाँ, आपको धीरे धीरे वो भी समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ चूक रहा हूँ। टोक रहा क्योंकि हूँ धीरे धीरे, ये अरिहंत एक क्षण का अगर हो गया, उसके हाँ, बाद जितनी आपकी गलतियां होगी सब दिखेगी आप, सब क्योंकि दिखेगी, आपका बेंचमार्क आपके सामने है। बिल्कुल गलतियां दिखेगी आदमी को, और खुद दिखेगी, खुद की आत्मा। बिल्कुल। और आपने जो दिया ना डोंट्स, हम डोंट्स डोंट से करते जा रहे हैं। सीमा कितनी बड़ी अप्रोच है माइंड की, क्या क्या नहीं करना वो पे ध्यान जा रहा है पूरा, क्या हाँ करना है वो बिल्कुल। तो भटक रहा है। ये चीज अंकल ने दी है। ये जो एसेंस है ना, एसेंस अगर निकालो इतने लेक्चर में क्या निकला कि ये क्या क्या नहीं करना है उस पे दुनिया चल रही है, लेकिन क्या करना है मूल स्वरूप अब वो स्थिति। सीमा, मैंने दीपक को भी गुरु माना, कैसे माना है पता है? उसने क्या बोला कि आप ऐसे एक एक वाला बनाओ। अभी इसके मन में कितने भाव चल रहे हैं, वो क्या बोलना हाँ चाह रहा है? कोई बोलना चाह रहा है कि आप एक एक मिनट वाला कैप्सूल बनाओ, ताकि 36 और जो मैं कुछ बात चला रहा हूँ उसमें मेरे को बल मिले। बिल्कुल, उसमें कितनी अंदर अंदर टेक्निक इसका चीज। डोज जल्दी लोगों पे तक पहुंचे। हाँ, आप थोड़े तो अब फ्री ये होंगे गुरु तभी हुआ आप कि नहीं उसको हुआ? निकाल पाएंगे, तो उसमें गुरु टाइम कोई ठेका लगेगा। नहीं है भाई। गुरु देखो, गुरु कहाँ बन सकता है? आप अगर अभी माइलस्टोन। आपने बताया था ना कि हाँ गुरु शिष्य जो होगा वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। हाँ। कितनी बार ऐसा होता है कि गुरु को भी कुछ समय लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल भगवान वो बनने के होती बाद भी होती है। उस हाँ, भगवान बनने के बाद भी उस छद्मस गुरु का विनय कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। फिर वो कितना गलियारे विद्वान करते हैं। भाई। बहुत बहुत। जैसे अब ये बताओ, जैसे मान लो अभी गुरु, गुरु का मतलब समझो, जो इन्फॉर्मेशन दे वो गुरु। आपको 45 किलोमीटर अहमदाबाद एक पत्थर से पता चल रहा है कि 45 किलोमीटर अहमदाबाद है, हर भी तो गुरु है। पत्थर गुरु है। अगर पत्थर गुरु बन सकता है तो दीपक गुरु क्यों नहीं है? ये अहंकार है ना आदमी को कि तू मेरे को क्या समझाएगा। बस खत्म हो गया, वही आदमी खत्म। अरे भाई, एक बोर्ड पे लिख रखा है वर्धमान टी सेंटर, आपको दुकान पे आ गए, जब बोर्ड बता रहा है एक निर्जीव पदार्थ आपका गुरु बन सकता है, तो एक सजीव पदार्थ गुरु क्यों नहीं बन सकता है? बन तो सकते अहंकार, हैं। बीच में घमंड आता है कि तू मेरे को क्या मैं सिखाए। आदमी का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, सही है। हाँ, नहीं नहीं। आप एक एक किताब में एक श्लोक पढ़ा तो वो किताब गुरु, एक वीडियो से सुना तो वो गुरु, आपने गुरु को सुना तो वहां से गुरु। गुरु कहाँ नहीं है? पल पल में गुरु दिखेंगे अगर आपको देखना है तो। और बाकी कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु, खत्म हो गया। ध्यान करेंगे। अरे हाँ, लोगों में अहम भाव तो फूट फूट के भरा पड़ा है। हाँ, सही बात है।